क्या आपने कभी अपना नाम नमक के पानी में रखकर उससे होने वाले अद्भुत परिवर्तनों का अनुभव किया है? इस वीडियो में हम जापानी परंपरा में शिक्षाओं पर आधारित इस अभ्यास के द्वारा आपका जीवन कैसे अप्रत्याशित रूप से बदल सकता है, इसकी खोज करेंगे। कल्पना कीजिए कि एक छोटी सी विधि के द्वारा, जिसे आप आसानी से घर पर कर सकते हैं, अधिक शांति, समृद्धि, धन और आप जिस सद्भाव की कामना करते हैं उसे आकर्षित कर सकते हैं। यहाँ आप जानेंगे कि यह अभ्यास कैसे नए अवसरों का द्वार खोल सकता है और आप जो वास्तव में चाहते हैं उस तक पहुँचने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। क्या आप अपनी वर्तमान चुनौतियों के समाधान की तलाश में हैं? क्या आप एक अधिक संतुलित और समृद्ध जीवन की आकांक्षा रखते हैं? यदि हाँ, तो देखते रहिए, क्योंकि हम इस प्राचीन शिक्षा के पीछे छिपे रहस्यों की गहराई में जाएंगे और इसे प्रभावी ढंग से कैसे लागू किया जाए यह बताएंगे। क्या आपको लगता है कि आपके जीवन में कुछ बाधा डाल रहा है? क्या आप कुछ नया आजमाना चाहेंगे? आइए जानें कि आप क्या चाहते हैं उसे आकर्षित करने के लिए। आइए साथ मिलकर सीखें कि कैसे नमक के पानी की शक्ति का उपयोग करके हम ब्रह्मांड के साथ स्वयं को संरेखित कर सकते हैं और अपनी सच्ची इच्छाओं को साकार कर सकते हैं। यह अभ्यास वही हो सकता है जो आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए चाहिए। शुरू करने से पहले कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इस तरह की और परिवर्तनकारी सामग्री न खोएं। साथ ही और अधिक सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित करने के लिए कमेंट में मैं अच्छी वाइब्स प्राप्त करने के लिए तैयार हूँ लिखें। नमक के पानी में नाम रखने की विधि। यह विधि एक आध्यात्मिक अभ्यास है जो बौद्ध धर्म सहित विभिन्न परंपराओं में गहराई से जड़ा हुआ है, जहां शुद्धिकरण और ऊर्जा का पुनर्संरेखण आध्यात्मिक यात्रा के लिए आवश्यक माना जाता है। यह विधि प्राकृतिक तत्वों में से एक जल की शक्ति पर आधारित है, जो ऊर्जा की जानकारी को संग्रहित और प्रसारित करने की क्षमता रखता है, जबकि नमक अपनी शुद्धिकरण और पवित्र करने वाली विशेषताओं के लिए जाना जाता है। जापानी परंपरा में जल मन की स्पष्टता, शुद्धता और प्रवाह का प्रतीक है। यह जीवन की परिस्थितियों के अनुकूल होने की क्षमता को दर्शाता है। प्राचीन जापानी ज्ञान के अनुसार जब हम जल के साथ नमक मिलाते हैं तो हम आध्यात्मिक और ऊर्जा शुद्धिकरण की शक्ति को बढ़ाने वाला मिश्रण बनाते हैं। इस मिश्रण में अपना नाम रखकर आप अपनी मंशाओं, चिंताओं और इच्छाओं को ब्रह्मांड को समर्पित करने का प्रतीकात्मक कार्य करते हैं। यह नमक के पानी की रूपांतरण शक्ति को गहराई से कार्य करने की अनुमति देता है, जो नकारात्मक ऊर्जाओं को मुक्त करता है और सकारात्मक कंपन को आकर्षित करता है। विधि के लाभ। यह विधि केवल एक विश्वास या अंधविश्वास से परे है। यह मन और आत्मा को संरेखित करने का एक मूर्त साधन है जो व्यक्तिगत और आध्यात्मिक प्रगति को रोकने वाले नकारात्मक विचार पैटर्न को दूर करने में साधकों की मदद करता है। जापानी ध्यान परंपरा में यह माना जाता है कि हमारे सबसे गहरे विश्वास हमारे अवचेतन मन में निवास करते हैं। इनमें से कई हमारे चेतन जागरूकता से बाहर संचालित होते हैं, फिर भी हमारे व्यवहार और परिणामों को प्रभावित करते हैं। इस तरह की विधि में भाग लेकर आप अपने अवचेतन मन को एक शक्तिशाली संदेश भेजते हैं जो आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तनों को साकार करने के आपके इरादे की पुष्टि करता है। जापानी ध्यान अभ्यास में यह माना जाता है कि हम अपनी वास्तविकता के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं और अपने मन, इरादों और कंपन को बदलकर हम अपने आसपास की दुनिया को भी बदल देते हैं। इसलिए नमक के पानी में अपना नाम रखने का कार्य आंतरिक और बाहरी ऊर्जाओं के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने का एक माध्यम बन जाता है। यह शांति, समृद्धि, प्रेम या स्वास्थ्य जैसी हमारी वास्तविक इच्छाओं के लिए एक आकर्षण क्षेत्र बनाता है। नमक जल विधि का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह ध्यान और जागरूकता के लिए एक केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करता है। जापानी परंपरा वर्तमान में रहने और एक जागरूक मन विकसित करने के महत्व पर जोर देती है, जो बिना किसी लगाव के अवलोकन करता है। तैयारी। नमक के पानी में नाम रखने की विधि शुरू करने से पहले यह समझना महत्वपूर्ण है कि उचित तैयारी विधि के कार्य के समान महत्व रखती है। जापानी आध्यात्मिक अभ्यासों में तैयारी विधि के साथ गहराई से जुड़ने के लिए आवश्यक मानसिक स्थिति बनाती है। सबसे पहले आपको एक कांच या मिट्टी का बर्तन चाहिए होगा। प्लास्टिक या धातु के बर्तनों की तुलना में ये बेहतर हैं
क्योंकि वे उस ऊर्जा में हस्तक्षेप नहीं करते जिसे हम शुद्ध और आकर्षित करना चाहते हैं। पारदर्शी बर्तन चुनने से इरादों की स्पष्टता और पारदर्शिता का प्रतीक बनता है, जो आपको शुद्धिकरण की प्रक्रिया को देखने की अनुमति देता है। विधि करने के लिए एक शांत और स्वच्छ स्थान होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके आसपास का वातावरण सीधे आपकी मानसिक और ऊर्जा स्थिति को प्रभावित करता है। जापानी परंपरा में इसेमा कहा जाता है, एक पवित्र स्थान जो आध्यात्मिक अभ्यास के लिए समर्पित है। शुद्ध जल दूसरी महत्वपूर्ण वस्तु है। शुद्ध जल यह फिल्टर किया हुआ या खनिज जल हो सकता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कारक यह है कि यह स्वच्छ होना चाहिए। जल मन की स्पष्टता और आत्मा की शुद्धता का प्रतीक है। जापानी संस्कृति में जल को मिज़ु कहा जाता है और इसे सबसे शक्तिशाली तत्वों में से एक माना जाता है। यह कंपन और इरादों को अवशोषित और प्रसारित कर सकता है। इस विधि में जल शुद्धिकरण और आशीर्वाद के माध्यम के रूप में कार्य करता है। विधि के दौरान जल की तैयारी करते समय आपको एक शांत, केंद्रित और सकारात्मक मानसिक स्थिति बनाए रखनी चाहिए, स्पष्ट रूप से कल्पना करते हुए कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। नमक अगली आवश्यक सामग्री है। नमक आदर्श रूप से समुद्री नमक या मोटा नमक। जापानी परंपरा में नमक कोशियो कहा जाता है और इसे शुद्धिकरण और ऊर्जा संरक्षण गुणों के लिए जाना जाता है। हजारों वर्षों से आध्यात्मिक संदर्भ में नमक का उपयोग नकारात्मकता को बेअसर करने और अवांछित ऊर्जाओं के खिलाफ बाधाएं बनाने के लिए किया जाता रहा है। शिंटो मंदिरों में भी शुद्धिकरण के लिए नमक का उपयोग किया जाता है। कागज और कलम इन सामग्रियों के अलावा आपको एक कागज का टुकड़ा और कलम की आवश्यकता होगी। कागज उस स्थान का प्रतिनिधित्व करता है जहां आपके इरादे साकार होंगे। यहां आप विधि करने वाले व्यक्ति का नाम और वे इरादे लिखेंगे जिन्हें आप साकार करना चाहते हैं। जापानी परंपरा में लेखन कला को शोडो कहा जाता है और यह एक ध्यानपूर्ण अभ्यास है। अपना नाम लिखते समय यह एक व्यक्तिगत कार्य है, एक इशारा जो एक अद्वितीय और निर्देशित ऊर्जा चार्ज ले जाता है। शांत क्षण का चयन विधि का पहला चरण एक शांत क्षण चुनना है। जापानी ध्यान परंपरा में इसे सेशन कहा जाता है, एक ऐसा समय जब आप पूरी तरह से उपस्थित और केंद्रित हो सकते हैं। वातावरण शांत और मौन होना चाहिए। शुरू करने से पहले सभी चिंताओं या विचलित करने वाले विचारों से अपने मन को मुक्त करना महत्वपूर्ण है। कोक्यू या श्वास व्यायाम के माध्यम से अपने मन और शरीर को केंद्रित करें। गहरी सांसें लें। दिन के उस समय को चुनना सलाह दी जाती है जब आप खुद के साथ सबसे अधिक जुड़ाव महसूस करते हैं। कुछ लोगों के लिए यह सुबह का समय हो सकता है जब मन ताजा होता है, जिसे जापानी परंपरा में आसाके कहा जाता है। अन्य लोगों के लिए यह रात का समय हो सकता है जब वातावरण अधिक शांत होता है, जिसे योरुनो शिजुकेसा कहते हैं। अपना नाम लिखना परिवेश और समय तय करने के बाद कागज पर अपना नाम लिखकर विधि शुरू करें। जापानी परंपरा में नाम लिखने को शोडो या कैलीग्राफी की तरह एक ध्यानपूर्ण कला माना जाता है। प्रत्येक स्ट्रोक में आपकी ऊर्जा और इरादा निहित होता है। नाम लिखना इरादे को मूर्त रूप देने का एक कार्य है। अपने नाम के साथ एक विशिष्ट पुष्टि या इच्छा लिखें जिसे आप साकार करना चाहते हैं, जैसे आंतरिक शांति, वित्तीय समृद्धि या भावनात्मक चंगाई। लेखन धीरे धीरे और जागरूकता के साथ किया जाना चाहिए। प्रत्येक शब्द पर ध्यान दें, जैसे आप ब्रह्मांड में एक बीज बो रहे हों। यह ध्यान अभ्यास की शक्ति को चैनल करने के लिए आवश्यक है। दृश्य कल्पना अगला कदम है नमक के पानी वाला तैयार बर्तन लेना। अपने नाम और इच्छाओं वाला कागज हाथ में लेना और पानी में डालने से पहले आंखें बंद करके एक छोटा सा ध्यान करना। जापानी परंपरा में इसे मुस्हिन या विजुलाइजेशन ध्यान कहा जाता है। पानी को एक शुद्ध ऊर्जा चैनल के रूप में देखें जो आपकी इच्छाओं को प्राप्त करने और बढ़ाने के लिए तैयार है। गहरी सांस लें और छोड़ें। अपने भीतर और कागज के चारों ओर ऊर्जा का प्रवाह महसूस करें। जब आप तैयार महसूस करें, धीरे से कागज को नमक के पानी में डालें। नकारात्मक ऊर्जाओं को घुलते हुए और अपनी इच्छाओं को ब्रह्मांड की ओर जाते हुए देखें। जापानी ध्यान में इस प्रक्रिया को जाजेन कहा जाता है, एक शांत, जागरूक अवस्था जहां आप बिना किसी लगाव के अवलोकन करते हैं।
कागज को पानी में डालते समय आध्यात्मिक संबंध और ध्यान बनाए रखना महत्वपूर्ण है। नमक के पानी द्वारा कागज को धीरे धीरे अवशोषित होते हुए देखें। यह गहरे आत्मनिरीक्षण और मौन का क्षण है। कुछ मिनटों के ध्यान और दृश्य कल्पना के बाद नमक के पानी और कागज वाले बर्तन को कम से कम 24 घंटे के लिए एक शांत स्थान पर रखें। जापानी परंपरा में इस अवधि को मैची या प्रतीक्षा का समय कहा जाता है। इस दौरान नमक के पानी की ऊर्जाएं आपकी इच्छाओं को शुद्ध और शक्तिशाली बनाती रहेंगी। धैर्य और विरक्ति। जापानी ध्यान में मुशिन निर्लिप्त मन और मुजो अनित्यता की अवधारणाएं महत्वपूर्ण हैं। साधक को प्रक्रिया में विश्वास रखना चाहिए और परिणामों से अत्यधिक जुड़ाव नहीं रखना चाहिए। कागज पानी में घुलना शुरू हो जाएगा। यह आपकी इच्छाओं को ब्रह्मांड को सौंपने का प्रतीक है। यह छोड़ने और विश्वास करने का एक तरीका है कि जो आप मांग रहे हैं वह अब सार्वभौमिक प्रवाह के हाथों में है। विधि के दौरान बर्तन को एक हल्के कपड़े से ढक सकते हैं। जापानी परंपरा में इसे फुरोशिकी कहते हैं, एक पवित्र वस्तु को सम्मान पूर्वक ढकने की प्रथा। परिवर्तन के संकेत। नमक के पानी की विधि करने के बाद आपके जीवन में जो संकेत दिखाई दे सकते हैं और उनकी व्याख्या कैसे करें, इस पर विचार करना स्वाभाविक है। जापानी दर्शन में इसे किजुकी या जागरूक अंतर्दृष्टि कहा जाता है। प्रथम संकेत सूक्ष्म हो सकते हैं, शांति या हल्कापन महसूस करना, अधिक स्पष्ट सपने देखना या किसी चुनौतीपूर्ण स्थिति के बारे में अचानक अंतर्दृष्टि प्राप्त करना। ये छोटे संकेत दर्शाते हैं कि ऊर्जाएं गतिमान होने लगी हैं और आपके जीवन में पुनर्संरेखण शुरू हो गया है। कांशो या प्रतिबिंबित अवलोकन जापानी परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। विधि के बाद आप देख सकते हैं कि लोग, अवसर या परिस्थितियां अप्रत्याशित रूप से संरेखित होने लगती हैं, नई संभावनाओं का मार्ग प्रशस्त करती हैं। यह किसी महत्वपूर्ण अवसर के लिए किसी से अचानक मुलाकात हो सकती है, किसी पुरानी समस्या का रचनात्मक समाधान या आपके व्यक्तिगत संबंधों में नवीनीकरण की भावना हो सकती है। ये बदलाव संयोग नहीं है, बल्कि विधि के माध्यम से आपके द्वारा गतिशील की गई ऊर्जा के प्रतिबिंब हैं। हालांकि यह जानना महत्वपूर्ण है कि विधि के तुरंत बाद होने वाले सभी परिवर्तन सकारात्मक नहीं लग सकते हैं। कभी कभी शुद्धिकरण प्रक्रिया मुद्दों या भावनाओं को सामने ला सकती है, जिन्हें वास्तविक आशीर्वाद प्राप्त होने से पहले सामना करने और हल करने की आवश्यकता होती है। जापानी परंपरा में इसे केंशो कहा जाता है, एक गहरी अंतर्दृष्टि का क्षण जो परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करता है। यदि विधि के बाद आप चुनौतियों का सामना करते हैं, तो उन्हें स्वीकृति, धैर्य और आत्मचिंतन का अभ्यास करने के अवसरों के रूप में देखें। जापानी दर्शन में चुनौतियों को कोआन के रूप में देखा जाता है, ऐसी परिस्थितियां जो हमारी समझ को गहरा करती हैं। विधि और उसके प्रभाव। विधि के प्रभाव को पूरी तरह से समझने के लिए आत्म प्रतिबिंब आवश्यक है। जापानी परंपरा में इसे हानसेई कहा जाता है, एक गहन आत्म परीक्षण की प्रक्रिया। विधि के बाद ध्यान करने और आप क्या महसूस करते हैं और देखते हैं, इस पर विचार करने के लिए कुछ समय लें। अपने आप से पूछें, मैं कौन से बदलाव देख रहा हूँ, या मैं अपने लक्ष्यों के साथ और अधिक संरेखित कैसे हो सकता हूँ। अपने विचारों, भावनाओं और किसी भी संकेत या सिंक्रोनिसिटी को नोट करने के लिए एक जर्नल रखें। जापानी परंपरा में इसे निक्की कहा जाता है। यह प्रक्रिया न केवल आपके आध्यात्मिक अभ्यास को मजबूत करती है, बल्कि विधि आपके जीवन और आध्यात्मिक विकास को कैसे प्रभावित करती है, इसकी स्पष्ट समझ भी प्रदान करती है। अपने निरंतर आध्यात्मिक अभ्यास के हिस्से के रूप में विधि को दोहराने पर भी विचार करना महत्वपूर्ण है। जापानी ध्यान में नियमित अभ्यास को केको कहा जाता है, एक नियमित अभ्यास जो शांत मन और संरेखित आत्मा को विकसित करता है। प्रारंभिक विधि के बाद आप कैसा महसूस करते हैं, इसके आधार पर अपनी इच्छाओं को मजबूत करने और सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को बनाए रखने के लिए साप्ताहिक या मासिक रूप से विधि को दोहराना लाभदायक हो सकता है। कृतज्ञता किसी भी आध्यात्मिक अभ्यास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जापानी परंपरा में इसे कांशा कहा जाता है।
परिवर्तन की प्रक्रिया के लिए ब्रह्मांड, ऊर्जाओं और स्वयं को धन्यवाद देना कंपन को उच्च बनाए रखने और अधिक सकारात्मक चीजों को आकर्षित करने के लिए आवश्यक है। कृतज्ञता ऊर्जा की पारस्परिकता का एक चक्र बनाती है। कृतज्ञता व्यक्त करके आप वास्तव में अपनी इच्छाओं की आवृत्ति को बढ़ा रहे हैं और अधिक प्राप्त करने की तैयारी कर रहे हैं। हमेशा अपने प्रतिबिंबों को कृतज्ञता के क्षण के साथ समाप्त करें, यह पहचानते हुए कि आप सही मार्ग पर हैं और आप जो कदम उठाते हैं, चाहे वह कितना भी छोटा हो, वह आपको उस जीवन की ओर ले जा रहा है जिसे आप साकार करना चाहते हैं। एक सुझाव है कि एक कृतज्ञता जर्नल बनाएं, जहां आप प्रतिदिन 3 चीजों के लिए आभारी हैं, उन्हें लिखें। यह सरल अभ्यास आपके जीवन में पहले से मौजूद आशीर्वादों पर ध्यान केंद्रित रखने और अधिक आशीर्वाद आकर्षित करने में मदद कर सकता है। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपकी आध्यात्मिक यात्रा में स्पष्टता और प्रेरणा लाई है, तो अपने कंपन को बढ़ाने वाली और अधिक सामग्री का अनुसरण करने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही कमेंट्स में मैं अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रखता हूं और मेरा हृदय ब्रह्मांड के आशीर्वाद के लिए खुला है लिखें। यह अभ्यास आपके इरादे को मजबूत करने और आपके जीवन में और अधिक अच्छी वाइब्स को आकर्षित करने में मदद करेगा। अगली बार मिलते हैं।